26 नवंबर 1930 को कनाडा के दी ब्रिटेन डेली जर्नल न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर एक खबर प्लेस होती है जिसका टाइटल था विलेज ऑफ द डेड। इस खबर ने पूरे कनाडा में खौफ की लहर दौड़ा दी थी क्योंकि नॉर्थ कनाडा में एक पूरा कबीला रातों रात बिना किसी निशानात के कहीं गायब हो चुका था। नॉर्थ कनाडा के दूर दराज इलाकों में मौजूद ये है एनजिको लेक, जिसके किनारे पर एक छोटी सी बस्ती में एक्सक्यूमो नामी ट्राइब रहता था। इसमें तकरीबन 150 लोग रहते थे जो इस लेक से मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करते थे। ये नॉर्थ कनाडा का वो एरिया है जहां हजारों नहीं बल्कि लाखों स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में सिर्फ चंद हजार लोग ही बसते हैं और इसकी वजह यहाँ का सख्त तरीन मौसम है। एनजी लेक में मछलियों के अलावा आसपास एरियाज में दूसरे जानवरों का शिकार भी होता है और इसके लिए कई शिकारी यहाँ आते रहते हैं। ये दिन नवंबर 1930 का एक ठंडा तरीन दिन था। जो लेवल नामी एक शिकारी इस इलाके में शिकार के लिए आया और शिकार में वो इस कदर बिजी हो गया कि इसे पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। इसके जहन में एक आइडिया था कि वो पहले की तरह नेक एनयू काली के किनारे एस्किमो नामी कबीले में जाकर रात गुजार लेगा। इस कबीले के लोग बाहर से आने वाले लोगों की खुशामदीद करने के लिए काफी मशहूर थे, लिहाजा जो लेबर ने अपना सामान बांधा और एस्किमो की तरफ कदम बढ़ाने लगा। ये एक चांदनी रात थी लेकिन दूर दूर तक बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। ना ही कोई शख्स नजर आ रहा था और ना ही किसी की आवाज, वो सिर्फ अपने कदमों की आवाज सुन पा रहा था। हालांकि जो पहले भी ऐसा कर चुका था लेकिन आज कुछ न कुछ अब नॉर्मल जरूर था। वैसे नॉर्मली वो जब भी इस बस्ती के करीब पहुंचता तो कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगती थी जो कि बस्ती वालों ने ही पाल रखे थे, लेकिन आज के दिन बस्ती के करीब पहुंचने पर भी सिर्फ वैरानी और सन्नाटा था। ये सब महसूस करते हुए जॉन ने अपने कदमों की रफ्तार को बढ़ा दिया। इसको लग रहा था कि शायद गाँव वाले सो रहे हैं या फिर कहीं गए हुए हैं। अब दूर से ही वो बस्ती के खेमे भी देख पा रहा था जिनमें से धुआं उठता हुआ भी दिखाई दे रहा था, लेकिन करीब पहुंचने पर भी इसको किसी की आवाज सुनाई नहीं दी। फाइनली जब जोल बस्ती में दाखिल हुआ तो वो ये देखकर हैरान ज़दा हो गया कि यहाँ पर ना कोई इंसान है और ना ही कोई जानवर। पर जो के लिए हैरानी की बात ये थी कि कुछ घरों के ऊपर से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा था कि जैसे इनके अंदर कोई मौजूद हो। वो एक खेमे में गया लेकिन वहाँ भी कोई मौजूद नहीं था और ऐसा ही हाल सारे खेमों का था। शायद जो ये सारा मंजर इनदेखा करके वहाँ से चला जाता, लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसने जो को भी ज्यादा परेशानी में डाल दिया। कुछ घरों में खाना पकाने वाले बर्तन चूल्हे के ऊपर मौजूद थे लेकिन वो खाना जल चुका था, यानी किसी ने रात के लिए खाना बनाने के लिए रखा था मगर वो खा ना सका। यहाँ तक के बस्ती की औरतें जो कपड़े सिलाई करती थी वो कपड़े भी वहाँ मौजूद थे और सुइयों में धागा भी डला हुआ था। ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद बस्ती के लोग अचानक ही यहाँ से कहीं और गए हैं। और फिर जुलेबल ने पूरी बस्ती की तलाशी लेना शुरू कर दी। इसने देखा कि जो कुत्ते कबीले वालों ने पाल रखे थे उनके गले में रस्सी बंधी हुई थी लेकिन वो भूख की वजह से मर चुके थे। हालांकि कुत्तों के सामने खाना भी मौजूद था पर इनको खाना देने वाला कोई इंसान वहाँ मौजूद ही नहीं था। एक जगह पर इसको एक कब्र खुदी हुई दिखाई दी। इस कब्र को देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि इसको खोदते हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। ये सब देखते हुए जो लेवल की परेशानी में और इजाफा हो चुका था। वो रात के वक्त अकेला ये सारे मंजर देखकर काफी घबरा चुका था। यहाँ के लोग जब कहीं भी जाते हैं तो अपने साथ अपने कुत्ते जरूर रखते हैं, लेकिन ये सब देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद यहाँ कुछ अजीब हुआ है। कोई ऐसी अनहोनी हुई है जिसने लोगों को अचानक से कहीं जाने पर मजबूर कर दिया, इतना मजबूर कि वो अपने कुत्ते भी छोड़ गए, कपड़े, खाना और जलती हुई आग को भी बुझा ना सके। जो ये सब कुछ देखकर ज्यादा बर्दाश्त ना कर सका और जल्द से जल्द करीबी टेलीग्राफ ऑफिस पहुंच गया। वहां से इसने रॉयल कैनेडियन कैंपस पर राब्ता किया और इनको आंखों देखा हाल बयान कर दिया। पुलिस जब गांव में पहुंची तो जो लेवल ने जो कुछ बताया था वो सच साबित हुआ। पुलिस को शक हुआ कि शायद यहाँ किसी ने हमला किया है और बस्ती के सारे लोगों को मार दिया है, लेकिन अगर ऐसा होता तो बस्ती में कई तो खून के निशानात मिलते और अगर खून ना भी मिलता तो मर्डर की वजह से कुछ सामान ही बिखरा हुआ होता। पुलिस ने फौरी गांव वालों को ढूंढने के लिए एक रिसर्च ऑपरेशन आगाज कर दिया। इस रिसर्च ऑपरेशन में एक बहुत ही अनोखी चीज देखने को मिलती है जो शायद जोफन ने भी नोटिस नहीं
नहीं की। सारी बस्ती बर्फ से ढकी हुई थी, लेकिन इस बर्फ पर किसी के भी पाँव के निशानात नहीं थे। वहाँ सिर्फ एक ही शख्स के पाँव के निशानात थे, और वो जो लेबल के अपने थे। यानी अगर इस बस्ती में उसके अलावा कोई आया नहीं और कोई गया नहीं, तो फिर बस्ती वाले गए तो गए कहाँ। और बस्ती वालों की कश्तियां भी जमीन पर आ गई थी, क्योंकि इस बस्ती में मछलियों का शिकार नहीं होता था। इसी वजह से कश्तियों को जमीन पर खींचकर पार कर दिया जाता था। मगर बस्ती वाले लेक में तैर कर कहीं जाते, या इनको किसी ने मार कर लेक में फेंक दिया होता, तो लेक के ऊपर बर्फ की लहर कहीं न कहीं से जरूर टूटी या बिखरी हुई होती। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में ये भी मालूम पड़ा कि ये लोग जो कि यहाँ आने से 8 दिन पहले ही गायब हो चुके थे, क्योंकि कुत्तों की मौत भूखा रहने की वजह से नहीं हुई। ये इस बात की निशानी थी कि उन्हें यहाँ से गए हुए ज्यादा अरसा नहीं गुजरा। अब पुलिस वालों के सामने ढेर सारे सवालात थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। कई महीनों की रिसर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस वालों ने आखिरकार इस केस को अनसॉल्व का ठप्पा लगाकर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया, और वक्त के साथ साथ लोग भी इसको भूल गए। इस वाक़े के 50 सालों के बाद 1948 में इस पर एक आर्टिकल लिखा और इस पूरे मामले को एलियन से जोड़ने की कोशिश की। इन्होंने अपने आर्टिकल में बताया कि जब वो लोग इस एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए पास गए, तो इन्हें वहाँ एक शिकारी और इसके 2 बेटे मिले। उन्होंने बताया कि अक्सर इन्होंने झील के ऊपर उड़ते हुए कुछ ऑब्जेक्ट्स देखे हैं, जिनकी शेप मुख्तलिफ होती है, और वो इसी बस्ती की तरफ उड़ते रहते थे जहाँ एस कैंप ट्राइब रहते थे। इस स्टोरी को बेस बनाकर ये बताया गया कि शायद इस रात एलियंस उतरे थे और बस्ती में मौजूद सभी लोगों को वो अपने साथ ले गए। इनके हमले का इन दोनों राइटर्स के पास कोई भी ठोस सबूत नहीं था, कि ज्यादातर लोगों ने इस पर यकीन नहीं किया और इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद कई लोगों ने एस कैंप कबीले की गुमशुदगी के बारे में अलग अलग कहानियां बनाना शुरू कर दी, लेकिन हकीकत ये है कि इस वाक़े को 100 साल होने को हैं, मगर आज तक इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि आखिरकार इस बस्ती के लोग बिना किसी निशानात के चले कहाँ गए। एस कैंप कबीले के गायब होने का मामला आज तक एक बड़ी मिस्ट्री बना हुआ है।